जय गुरुदेव। संत महात्मा करम बंधन कैसे काटते हैं। एक बार दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे। जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के पश्चात महात्मा जी की मौज उठी। उन्होंने कहा कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिसमें मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया। और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा था। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर साहब राय बुलारदीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलारदीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें। अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलारदीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठे के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं। उसने उत्तर दिया, उल्टे हैं। सच्चे पातशाह। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ, अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे हुए। उत्तर दिया कि महाराज, अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनय की, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया कि जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वह सीधे हो गए, इसी तरह की जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सतगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखे या मिटा दें, या जिस किसी की किस्मत में जो लिखना चाहे वो लिख दें। इसीलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनके आज्ञा मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्कर से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है। जो भाग्य से मिलता है तो उसकी कदर करो। बुल्ले शाह ने भी कहा है, आशा साह तो वक नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना सो तो दूजा कख नहीं। पूर्ण सतगुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है।
उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और बाकी सब उनका काम है। जय गुरुदेव।